हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों को एक्सरसाइज 1.1। तो एनसीईआरटी का जो भी हम अभी कर रहे हैं इसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी बुक खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, नंबर सिस्टम का। तो अभी नंबर सिस्टम में बहुत कुछ जानना है आपको, अभी तो शुरुआत ही है। तो नंबर सिस्टम के ऊपर डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट बना चुके हैं। देखा जाए तो 5 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, नंबर सिस्टम क्लास 9। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सवाल क्या लिखा हुआ है। इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या गिवन है, पूछ रहा है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अगर जीरो रैशनल नंबर है तो क्या हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पूछा गया है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं ना, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहां p और q आपके दोनों इंटीजर्स होंगे और q का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर के बारे में डिटेल मैंने सारा कुछ बता दिया इंट्रोडक्शन के पार्ट में। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं बात नहीं करेंगे उस बारे में। तो हम अभी बात ये कर लेते हैं कि जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पूछा ना, इज जीरो रैशनल नंबर, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यस वी कैन राइट। अगर जीरो रैशनल नंबर है तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे सपोज मैंने यहाँ देखो, जैसे जीरो यहाँ पर है हमारा, ठीक है, तो जीरो को जो अगर चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0/1, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आपका 0 ही होगा। ओके, हम चाहें तो इसको कुछ भी देखो 0/ हम 2 भी लिख सकते हैं। ओके, 0/3 भी जो होता है वैल्यू उसका 0 ही होता है। समझ में आ गया। तो ये हमारा रहा p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में है। और जहाँ पर बच्चों p और q देखो, p जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 0 को हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं और 0/3 भी लिख सकते हैं हम ऐसे। तो अब चेक कर लेते हैं रैशनल नंबर का डेफिनेशन। तो ऊपर हमारा p है, नीचे हमारा q है। तो p देखो ये p क्या है 0, तो 0 की इंटीजर है हमारा, और 2 भी हमारी इंटीजर है। और क्या बोला गया है, q इज नॉट इक्वल टू 0। यही है रैशनल नंबर का डेफिनेशन। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर तो जो नीचे है हमारा जो q, इसका वैल्यू 0 नहीं है। ओके, दैट मीन्स इसका मतलब 0 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसको आप इतना सिर्फ लिखोगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको यहाँ बता दूँ। यस, आंसर आप यहाँ पर लिखो, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर, yes 0 is a rational number. Okay, because as it can be, आप ऐसा भी लिख सकते हो, because it can be written ऐसा लिख सकते हो, because it can be, या फिर as लिखो, because लिखो। it can be represent, it can be written, या फिर it can be represent लिख सकते हो, या फिर it can be written as, इसको हम ऐसे एग्जाम्पल को समझाते हैं कि 0/1 भी हम इसको लिख सकते हैं एंड 0/2 भी लिख सकते हैं। where आप हेयर लिखो या फिर ऐसे लिखो, हियर लिख सकते हो, या फिर हेयर ही लिखो कि कोई दिक्कत नहीं, हेयर लिखो। हेयर 0 एंड 1 आर इंटीजर्स एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। वो 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो नंबर है। ओके, समझ में आ गया। अब जो भी अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो पहले एक लाइन हम ऐसे दे देते हैं। तो ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा 4। तो जो मैंने मेथड आपको बताया उससे आप कर दो। देखो, तो स्टार्ट करते हैं वो मेथड। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे 3, 4 तो हमें यहाँ पे गिवन है, इसके बीच वाला पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे साइड में 6 बोला है ना, हम 6 ऐसे कर लेते हैं। ऐसे एक बार इसमें करेंगे, दूसरा निकालेंगे, इसमें तीसरा निकालेंगे, 4th नंबर यहाँ निकालेंगे। और एक मिनट बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो रहा है करने में। 1 2 3 4 हो गया, फिर से यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें ही कर लेते हैं हम। पहला रैशनल नंबर हम यहीं पे निकाल लेते हैं फर्स्ट। ओके, देखो तो 4 यहाँ पे, यह 3 है, यहाँ पर 4 इसके बीच में। तो इन दोनों को प्लस कर डिवाइड बाई 2 करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। 3 + 4 डिवाइड बाई 2, ये पहला निकल जाएगा। ठीक है, इसको पहला निकाल दो। अब चाहो तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आने वाले उसको वेरिएबल में नोट कर सकते हो। मान लो इसको मैंने मान लिया, यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो आएगा इसको मैं मान लो p मानता हूँ इसको। तो ये हम p निकाल रहे हैं।
मतलब 3 और 4 के बीच में जो नंबर आएगा उसको मान लेते हैं p, एक वेरिएबल से डिनोट कर लो p, और इन दोनों के बीच में जो आएगा यहाँ पर मान लो ये q है, इन दोनों के बीच में भी कोई एक नंबर आएगा तो इसको मान लो यहाँ पर कितना है r है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को कहीं भी पकड़ सकते हो, इन दोनों के बीच में आपकी मर्जी। अब इन दोनों को पकड़ लो, कितना हो गया PQRS, तो यहाँ पे कितने हो गए PQRS में कितना है 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर हो गए 1 2 3 4, और एक ले लेते हैं, मान लो इन दोनों के बीच में मैंने पकड़ लिया, तो यहाँ पर मान लो मैंने T मान लिया, तो ये हमारे PQRST, ये मेरे 5 रैशनल नंबर जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं। तो चलो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। पहले हम P निकालते हैं। तो P मैंने कैसे कहा था, देखो P जो है ना इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में, तो पहले P ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को पहले प्लस किया 3 + 4 7, 7/2, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर निकला 7/2, मतलब P हमारा कितना निकला 7/2, मतलब हमें ये वाला रैशनल नंबर मिल गया, मतलब यहाँ का ये जो है आपका 7/2 है। ओके 7/2 समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब हम Q निकाल लेते हैं। Q इन दोनों के बीच का निकलेगा, Q निकाल लो पहले, तो इन दोनों निकालो। P आपका कितना है 7/2 है, मतलब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर 3 और 7/2 के, यहाँ पर 3 और 7/2 है, ठीक है। P निकल चुका है, अब इसको काट देते हैं, मतलब इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहाँ से क्रॉस कर दो, हटा दो। 7/2 एक निकल गया हमारा, ठीक है। अब Q निकालते हैं, 7/2 और Q के बीच में निकालते हैं। चलो तो 3 + 7/2, जो भी इसका आंसर निकलेगा डिवाइड बाई 2 या फिर होल इसको इंटू 1/2 भी कर सकते हो, एक ही बात है बच्चों, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो गया ये, तो यहाँ पर 2 हो गया एलसीएम, यहाँ पर आपका हो गया कितना 6 प्लस यहाँ हो गया 7 इंटू 1/2, राइट। तो यहाँ आपका हो गया 13/2 इंटू 1/2, तो यहाँ आपका आंसर हो गया बच्चों 13/4। तो यहाँ पर जो आंसर Q का निकला ये 13/4 यहाँ पर हो गया आपका। इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे सारे नंबर्स निकल रहे हैं। देखो आंसर मैच नहीं करेगा, अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर लाई करते हैं, तो आपकी मर्जी। 4 निकल चुका है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पर 13/4 मेरा हो गया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अच्छा अब हम देखो ये तो P और Q हो गया, अब बचा हमारा, अब आप देखो आपके पास कितने ये देखो ये 3 नंबर्स 2 नंबर्स मिल गए। अब इन दोनों के बीच में ये निकाल दो, R निकल जाएगा। जैसे मान लो ये इसके और इसके बीच का निकाल दो, इन दोनों का कहीं से भी जो 2 नंबर आपको दिखता है बस उसको प्लस करके मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो, या फिर होल मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ, एक ही बात है। देखो अगर कोई नंबर है मान लो 4 है, इसमें होल डिवाइड बाई 2 करता हूँ, या फिर मैं ऐसे उसको लिख के और होल इसे इंटू करके इसे 1/2 लिखता हूँ, एक ही बात होता है। या फिर कोई नंबर लिखो, मान लो मैंने 2/3 लिखा, इसको मैंने क्या कहा था कि इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड आप होल ऐसे डिवाइड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप 2/3 होल मल्टीप्लाई विथ 1/2 ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, एक ही बात है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं सबको, ऐसा नहीं कुछ अब मैं यहाँ पर अलग कर रहा हूँ। ओके अब डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, या फिर होल मल्टीप्लाई विथ 1/2 कर सकते हो, एक ही बात है। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा 13/4 दूसरा निकल चुका है। अब हम आगे करते हैं इसको। अब इसको दोनों के यहाँ पर कर दो R, यहाँ पर कितना है 4, और इसका कर 7/2 का कर लेते हैं, ये तो R ही निकलेगा, पहले R का निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 7/2 प्लस कर लेंगे 4, फिर होल मल्टीप्लाई विथ 1/2 कर लो। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया इंटू 1/2। ओके ये हो गया 15/2 इंटू 1/2, ये हो गया 15/4। ओके तो R भी हम या R यहाँ हमारा कितना मिला 15/4 मिला। अब बचा S और T, तो पहले इसको जरा निकाल लेते हैं। ये हमें मिल चुका, R को काट दो, 15 और 14 15/4 और 7/2 मिल गया हमें। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब 7/2 को मैंने पकड़ा, 7/2 एंड 15/4, 7/2 प्लस 15/4, फिर होल डिवाइड कर दो इंटू 1/2 कर दो। यहाँ पर आपका बच्चों एलसीएम होगा कितना 4, यहाँ पर हो गया आपका 2, यहाँ पर होगा 14, प्लस यहाँ पर हो गया 15 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 29/4 इंटू 1/2, तो यहाँ आपका हो गया बच्चों 29/8। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें T मिला, हम दोनों इन दोनों के बीच में हम निकाले ना, तो ये हो गया आपका 29/8। ओके अब आगे बढ़ते हैं। S निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच में निकालो। जैसे मान लो मैंने 15/4 किया, 15/4 और ये 4, S निकल जाएगा आपका 15/4 प्लस 4 होल मल्टीप्लाई विथ 1/2। ओके तो इसको एलसीएम निकालो, ये कितना हो जाएगा 4 हुआ एलसीएम, यहाँ पर हो गया 15, बहुत ईजी है बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, इंटू 1/2।
यहाँ पर हो गया बच्चों 31/4 इंटू 1/2, यहाँ पर हो गया बच्चों 31/8। ओके, तो यहाँ पर ये निकलेगा आंसर। तो इस वाला हमें कितना मिला 31/8। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर निकले। ओके, तो ये 5 रैशनल नंबर लाइक मतलब हमें 6 बोला है ना, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया ना, और एक करना है 6 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद वाला ऊपर यहाँ पर 5 लिखा है तो मुझे लगा अच्छा ये 6 लिखा है ना। ओके, तो अभी किसी एक को पकड़ लो, क्या दिक्कत है, 13/4 और 3 को पकड़ लो। ठीक है, 13/4 और 4 को पकड़ लो, 13/3 और 3 को पकड़ लेते हो। 3 देखिए यहाँ पकड़ लेता हूँ मैं, 3 + 13/4 एलसीएम हो गया 4। अच्छा, होल मल्टीप्लाई विथ 1/2, 4 हो गया एलसीएम, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 13 इंटू 1/2, तो ये हो गया 25/4 इंटू 1/2, यहाँ पर हो गया 25/8 हो गया, तो यहाँ पर मिल गया आपको। तो यहाँ पर आपको देखो कितने मिल रहे हैं, ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5th एंड द 6th, 25/8। ओके, समझ में आ गया कैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 यहाँ पर ख़त्म। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 3 4 को कंटिन्यू करेंगे, बहुत ईजी है, उसको भी 3 4 को भी करेंगे। उसको मैं एक नॉर्मल मेथड बताऊंगा, फिर एक शॉर्टकट मेथड और एक मेथड से उसको हम करेंगे। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किया, तो बाकी के क्वेश्चन हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।